तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले पैट मैकएफे से। अब हमने पैट मैकएफे को पहले रॉयल रंबल के अंदर देखा था, वहां पे वो कमेंट्री टेबल के ऊपर आए थे। उसके बाद पैट मैकएफे को रॉयल रंबल मैच के अंदर भी एंट्री मिली जो कि अनस्क्रिप्टेड था, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन वो वापस से खुद को एलिमिनेट करके कॉमेंट्री टेबल पर ही आ गए। आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर भी पैट मैकएफे थे एंड वो कॉमेंट्री भी कर रहे थे। तो क्या पैट मैकएफे अब फुल टाइम वापस आ चुके हैं? तो इसका आंसर है यस। एक काफ़ी पॉजिटिव आंसर है, वो ये है कि जो पैट मैकएफे हैं वो वापस से आपको रेगुलरली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे एक्टिवली। ये चीज़ आपको मंडे नाइट रॉ पे ही मालूम चल चुकी होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मालूम तो ट्रिपल एच का ट्वीट ये वाला सब कुछ कंफर्म करता है। ट्रिपल एच कहते हैं थ्रिल्ड टू हैव पैट मैकएफे एवरी वीक ऑन मंडे नाइट रॉ, वेलकम होम पैट। तो यहाँ पे ट्रिपल एच कंफर्म करते हैं कि अब पैट मैकएफे आपको हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेंगे। तो जो मंडे नाइट रॉ की कमेंट्री टीम है वो अब माइकल कोल और पैट मैकएफे की हो चुकी है। एंड पैट मैकएफे बहुत ऑर्गेनिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक, लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनकी कॉमेंट्री। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनको आना ही था इवेंचुअली एंड वो वापस आ चुके हैं कॉमेंट्री टेबल पे। एंड क्या सिर्फ वो कॉमेंट्री के लिए आए हैं, बिकॉज रेसलमीनिया भी काफ़ी क्लोज है। तो क्या रेसलमीनिया में भी कम्पीट करेंगे किसी तरीके से पैट मैकएफे, वो देखना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से पैट मैकएफे फुल टाइम आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस से कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है केविन ओवेंस को लेकर। एंड ये है एक और इंजरी को लेके। केविन ओवेंस भी हो चुके हैं इंजर्ड। अभी हाल फिलहाल में इतनी सारी इंजरीज हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को कि पूछो ही मत। सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, सीएम पंक तो भाई इंजरी से क्या झेल रहे हो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन क्या सीएम पंक की इंजरी रियल है फेक है, इसको लेकर बहुत क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको अभी आगे करूंगा। अभी हम लोग केविन ओवेंस की बात कर लेते हैं। तो सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, शार्लेट फ्लेयर, साथ में अभी सोनिया डेविल वो भी रिकवर कर रही है। डकोटा काई इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर नहीं है, बिगी इंजर्ड है। बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स करेंटली इंजरी से जूझ रहे हैं। तो ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। आई रिमेंबर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ऐसे क्राउड में शोज कराना स्टार्ट करी थी 2021 के टाइम, तो उस टाइम बहुत सारे इंजरीज हो रहे थे सुपरस्टार्स को। ये कुछ उसी तरीके का टाइम है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। रेसलिंग ऑब्जर्वर के अंदर बताया गया है कि केविन ओवेंस वर्क द मैच अगेंस्ट लोगन पॉल दिस पास्ट वीकेंड एट द रॉयल रंबल विद अ फ्रैक्चर्ड फुट। यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर के अंदर डेव मिल्जर ने बात रिवील करी है कि केविन ओवेंस ने लोगन पॉल के अगेंस्ट जो मैच रेसल करा था रॉयल रंबल के अंदर वो एक फ्रैक्चर्ड फुट के साथ करा था। यानी कि केविन ओवेंस को इंजरी पहले से थी एंड वो मैच के लिए अग्री कर गए थे। तो क्या इसका मतलब है कि इंजरी कम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थी? इसका आंसर मोस्ट लाइकली यही होना चाहिए। एंड वैसे भी फुट इंजरी है ये, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अगर थोड़ा टाइम ऑफ भी लेते हैं केविन ओवेंस तो बहुत दिक्कत नहीं है इनको, बिकॉज वो जल्दी वापस आ जाएंगे। एंड एज सच बहुत मेजर ये इंजरी नहीं है, बिकॉज हमने देखा था कि किस तरीके से केविन ओवेंस कम्पीट कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था रॉयल रंबल में, तो उसे देख के लग तो नहीं रहा था कि कहीं से केविन ओवेंस इंजर्ड है। लेकिन स्टिल अगर इंजरी है तो आई गेस वो कोई माइनर इंजरी होगी, एज सच कुछ मेजर नहीं होगा सीएम पंक वगैरह के टाइप का। तो अभी के हिसाब से जो केविन ओवेंस है भाई वो इंजर्ड है। अब देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टाइम ऑफ देती है या फिर नहीं। अगर देगी भी तो मुझे लगता है वो जल्दी आ जाएंगे। इनको भी गेट वेल सून हम लोग बोलेंगे भाई। लेकिन जो भी ये पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है, अभी इतने सारे सुपरस्टार्स कैसे इंजर्ड हो जा रहे हैं? उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है भाई, समय ही कुछ खराब है। सबके सब ऑलमोस्ट इंजर्ड हो जा रहे हैं, और वो भी इतने सुपरस्टार्स जो कि मेजर सुपरस्टार्स हैं। केविन ओवेंस भी एक मेजर ही सुपरस्टार है एंड अभी वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी मेजर स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएम पंक के इंजरी को लेके। अभी तक का कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं, सीएम पंक रॉयल रंबल मैच के अंदर इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से सीएम पंक बेचारे रेसलमीनिया में भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है कि सीएम पंक रेसलमीनिया को मिस करेंगे एंड यही एक लौता रीज़न है। लेकिन लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हैं एंड ये जस्टिफाइड भी है कि लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड हो गए, सीएम पंक भी इंजर्ड हो गए। तो कोई भी शक जरूर से करेगा, स्पेशली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी इंजरी वाली स्टोरी लाइन भी बनाती है। तो जो लोग शक कर रहे हैं उनका भी शक जस्टिफाइड है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस कि जो सीएम पंक की इंजरी है वो रियल इंजरी है, ये कहीं से भी फेक नहीं है। मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखा सकता हूं मल्टीपल, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं, कुछ फोटोज दिखा चुका था। मैं आपको अभी ये वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, ये आप लोग जरूर से देखो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सीएम पंक हैं वो बेचारे इंजरी से परेशान हैं एंड उन्होंने रॉयल रंबल मैच के अंदर ही रेफरीज को बोला है, रेफरीज को बताया कि भाई देखो ये दिक्कतें हैं मुझे। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शायद यही रीज़न है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए, बिकॉज सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे। तो भाई सीएम पंक इंजर्ड रॉयल रंबल मैच के अंदर हुए थे। अगर ऐसा हुआ रहता, डब्ल्यूडब्ल्यूई को पहले पता ही नहीं था कि सीएम पंक इंजर्ड है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सीएम पंक को जिताना चाहती तो वो जीतते ही जीतते। प्लान्स ओरिजिनली कोडी रोड्स के ही थे, इसीलिए कोडी रोड्स जीते। अब चाहे सीएम पंक इंजर्ड हो चाहे ना हो, लेकिन हाँ ये बात 100% लेजिट है कि सीएम पंक
रियली में इंजर्ड हैं एंड यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी शक नहीं है, ये फॉर रियल एक रियल इंजरी है। तो अगर आप डाउट कर रहे थे अभी तक कि CM पंक की इंजरी रियल है या फिर स्क्रिप्टेड है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 110% लेजिट इंजरी है, रियल इंजरी है एंड CM पंक एक्चुअली में रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं। अगर बीच में कुछ चांसेस बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से CM पंक की इंजरी बिल्कुल रियल है और वो मिस भी करेंगे रेसलमेनिया को। इवन सेथ रॉलिंस की भी इंजरी रियल है, लेकिन उनकी इतनी मेजर नहीं है कि उनको मिस करना पड़े। CM पंक कंपीट ही नहीं कर सकते इस इंजरी के साथ, तो CM पंक 4 से 6 महीने के लिए गायब रहेंगे एंड एक रियल इंजरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है साशा बैंक्स को लेके। साशा बैंक्स को लेके एक अपडेट निकल के सामने आई है उनके फ्यूचर को लेकर एंड अब लगता तो नहीं है कि वो WWE के अंदर आएंगे, लेकिन स्टिल एक अपडेट है तो मैं कवर कर देता हूं एंड इस स्टोरी को हम लोग क्लोज करेंगे जब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी। तो साशा बैंक्स को लेकर क्या न्यूज़ है ये आप लोग देख सकते हो कि PW इनसाइडर की अपडेट है, काफ़ी ट्रस्टेड है। कहा है यहाँ पे इन लोगों ने मर्सिडीज मोने विल बी बैक वर्किंग इन प्रो रेसलिंग बाई मार्च एंड नॉट फॉर WWE। इन्होंने कंफर्म करा है कि प्रो रेसलिंग में रिटर्न होगा मर्सिडीज मोने का मार्च में, लेकिन ये WWE के अंदर नहीं होगा। तो अब ये कहाँ होगा, क्या AEW के अंदर होगा? मोस्ट लाइकली प्लेस वही है, वही होगा लैंडिंग पॉइंट साशा बैंक्स का, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि WWE के अंदर वो नहीं आएंगी बल्कि मार्च में अपना रेसलिंग रिटर्न करेंगी उसके बावजूद। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है अपनी एलेक्सा ब्लिस को लेके। एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेकर आप लोग बहुत अपडेट्स पूछते हो। अभी मेरे पास देखो यार एग्जैक्ट अपडेट नहीं है कि वो कब आने वाली हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो लास्ट रॉयल रंबल शो में, यानी जो अभी रॉयल रंबल गया वहाँ पे बैक स्टेज प्रेजेंट थी। PW इनसाइडर की अपडेट है, यहाँ पे रिपोर्ट करा गया कि जो एलेक्सा ब्लिस थी वो रॉयल रंबल में बैक स्टेज थी, यहाँ होने के बावजूद भी विमेंस रंबल मैच के अंदर नहीं आई थी। तो आखिर ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, क्या वो किसी तरीके से क्लियर नहीं है वो नहीं पता, लेकिन हाँ वो बैक स्टेज थी जरूर से विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, ये कन्फर्म करा गया। तो अब एलेक्सा ब्लिस वहाँ पर बैक स्टेज थी, तो क्या इसका मतलब है कि वो जल्द ही WWE के अंदर अपना रिटर्न करेंगी? क्या वो कुछ डिस्कस करने आई थी? इसको लेके और अपडेट आएगी आगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना मैं थोड़ा तो श्योर हूँ कि जल्दी ही इनका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा एंड अगर जल्दी नहीं देखने को मिलता है तो भी रेसलमेनिया के तुरंत बाद ये वापस आ ही जाएंगी, इतना तो बिलीव है मुझे। तो अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस को लेकर ये अपडेट है कि वो रॉयल रंबल इवेंट में बैक स्टेज WWE में प्रेजेंट थी। अब शायद वो डिस्कशंस के लिए भी आ सकती हैं या फिर जस्ट हो सकता है घूमने फिरने की लाई होंगी। लेट्स सी, आगे वक्त बताएगा, अपडेट वगैरह आगे निकल के सामने तो शायद कुछ और ज़्यादा हमें क्लियर होते हुए देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। क्या रोमन रेंस यहाँ पे compete करने वाले हैं? पहले अपडेट निकल के सामने आई थी डेव मेल्टजर की तरफ से कि रोमन रेंस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी माना जा रहा है कि रोमन हो सकते हैं। ये कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है, ये सिंपल स्पेकुलेशन है कंडीशन को देखते हुए। कंडीशन क्या है, CM पंक एडवर्टाइज थे एलिमिनेशन चेंबर के लिए, अभी वो वहाँ पर नहीं हो पाएंगे। गुंथर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं बिकॉज उनके वीज़ा वगैरह में या फिर उनके पासपोर्ट वगैरह में दिक्कत है, वो नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अगर वीज़ा तो हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ उनका जो पासपोर्ट है उसमें दिक्कत है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सेथ रॉलिंस की, तो वो भी वहाँ पे compete नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन चेंबर स्टार पावर को लूज कर रहा है। तो ऐसे में रोमन रेंस है जो कि इस चीज़ को सेव कर सकते हैं एंड ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि इन सारे लोगों के रिप्लेसमेंट में रोमन अकेले काफ़ी होंगे एंड शायद रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर इवेंट में compete करें। अब ये CM पंक वाली इंजरी होने के बाद स्पेशली चांसेस बढ़ चुके हैं कि अब शायद रोमन रेंस आपको एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलेंगे। ऑल्सो रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन में भी होंगे, तो हो सकता है वहाँ से कुछ चालू हो जाए। लेट्स सी, अभी के हिसाब से रोमन रेंस रूमर्ड हैं हल्के हल्के, कुछ और अपडेट आएगी स्ट्रॉन्ग अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ न्यूज़ रूमर अपडेट्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।